मंगलाचरण करते हैं। भक्त्या प्रणम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं करुणानुयोगदीपं पूर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल की कक्षा 3 करणों को लेके थी। उस संबंध में जितने भी मेरे पास जितने भी कॉल आए उनसे मुझे मालूम पड़ा कि सभी शिवरार्थियों को 3 करण ढंग से समझ में नहीं आए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, किताब में जो परिभाषा दी है उसमें उलझिए मत। वो एक्चुअली परिभाषा नहीं है, वो ये है कि कई लोग अगर एक करण करते हैं ना तो उनके परिणामों में ऊंचा नीचापना कैसा रहता है। सीधी परिभाषा आप समझिए, अगर किसी गुण को प्राप्त करने के लिए 1 से 100 तक चलना है, मान लो 1 मिथ्या दृष्टि है और 100 सम्यक दृष्टि है, मान लो ऐसा हो तो 1 से लेकर 33 तक के परिणाम अधः प्रवृत्त करण है, 34 से 66 तक के परिणाम अपूर्व करण है और 67 से 99 तक के परिणाम अनुवृत्ति करण है और 100 पर गुण की प्राप्ति है। ये हर जगह लगाइए। ये 3 करण क्या हैं? परिणामों की 3 स्टेज हैं। आप स्कूटर चलाते हैं मान लो, तो पहला, दूसरा, तीसरा 3 गियर होते हैं। 3 गियर में फिर स्पीड मिल जाती है। उसी तरह पहली स्टेज अधः प्रवृत्त करण, दूसरी अपूर्व करण और तीसरी अनुवृत्ति करण है। अब मैं आपको किताब में, अब आपको याद तो यही बात रखनी है, उलझना नहीं है। अब मैं आपको किताब के अनुसार समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा, अधः प्रवृत्त करण, यहाँ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों से समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं, उसे अधः प्रवृत्त करण कहते हैं। क्या तात्पर्य हुआ? 4 मुनि महाराज अधः प्रवृत्त करण में प्रवेश किया। अब एक मुनि महाराज के परिणामों की विशुद्धि मान लो 20 डिग्री हुई 10 सेकंड में, तो दूसरों के 10 सेकंड में 20 डिग्री ही हो ये जरूरी नहीं। उनकी 22 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है। जहाँ परिणामों में ऐसी विषमता रहती है उसे हम कहते हैं अधः प्रवृत्त करण। दूसरा होता है अपूर्व करण। इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ समसमयवर्ती जीवों के परिणाम समान और असमान दोनों प्रकार के होते हैं और भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम असमान ही होते हैं। क्या मतलब? एक मुनिराज ऊपर बढ़े और मान लो 20 सेकंड में उनकी विशुद्धि हुई 38% मान लो। अब दूसरे मुनि महाराज की विशुद्धि 20 सेकंड में अगर 38 हुई हो भी सकती है, ना भी हो, लेकिन अगर 38 होगी तो 20 सेकंड में ही होगी। क्या मतलब? अपूर्व करण में समसमयवर्ती जीवों के परिणाम ही समान हो सकते हैं, विषम समयवर्ती जीवों के तो विषम ही होंगे। उसे कहते हैं अपूर्व करण। अपूर्व करण में कल 3 विशेषताएं बताई थी। एक शब्द और आया था, अनुकृष्टि रचना। इसमें क्या लिखा है आपकी किताब में? ऊपर के और नीचे के परिणामों में सादृश्य माने समानता दिखाने वाली रचना। ऊपर के और नीचे के परिणाम समान हो उसे कहते हैं अनुकृष्टि रचना। ये कहाँ होती है? ये होती है अधः प्रवृत्त करण में। अपूर्व करण में ऐसी समानता नहीं होती।
अनुकृष्टि रचना अर्थात ऊपर और नीचे के परिणामों में समानता। प्रश्न नंबर 19 ये कह रहा था कि अपूर्वकरण परिणामों के में जब अपूर्वकरण होता है तो क्या क्या आवश्यक कार्य होते हैं। तब इन्होंने बताया, पहला तो गुण श्रेणी निर्जरा, अर्थात जितने समय में अपूर्वकरण में प्रवेश किया, अब प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा बढ़ती जाएगी। ये विशेषता, ये कहाँ से शुरू हुआ? अपूर्वकरण के प्रथम समय से शुरू हुआ। दूसरी विशेषता है गुण संक्रमण, अर्थात पाप प्रकृतियों का पुण्य प्रकृति रूप संक्रमण हो जाना। तीसरा होता है स्थिति खंडन, अर्थात पाप प्रकृतियों की स्थिति का खंडन होना, घटना। और चौथा होता है अनुभाग खंडन, अर्थात पाप प्रकृतियों का जो अनुभाग है वो भी घटे। ये कैसे घटता है? परिणामों की विशुद्धि से घटता है। तो अपूर्वकरण में ये चार विशेषताएं होती हैं। यहां तक कल हो गया था। अब आज प्रश्न नंबर 24 से हम प्रारंभ करेंगे। अनुवृत्तीकरण गुणस्थान किसे कहते हैं? प्रश्न 6, प्रश्न नंबर 24। उत्तर, एक समयवर्ती नाना जीवों में जिस प्रकार शरीर की अवगाहना आदि बाह्य तथा ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशमादि अंतरंग कारणों में परस्पर भेद पाया जाता है, इस प्रकार एक समयवर्ती नाना जीवों के परिणामों में विशुद्धि की अपेक्षा निवृत्ति माने भेद नहीं पाया जाता है, परंतु भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में सर्वथा भेद ही पाया जाता है। उसे अनुवृत्तीकरण गुणस्थान कहते हैं। फिर अटक गए होंगे आप लोग, मैं इसको फिर सरल करके बताता हूं। निवृत्ति माने भेद, अनुवृत्ति माने जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणामों में भेद नहीं होता। 10 मुनिराज अनुवृत्तीकरण में आए तो 10 मुनिराजों की 10 सेकंड में जो विशुद्धि होगी ना, बिल्कुल एक सी होगी। 9 सेकंड में एक सी होगी, 8 सेकंड में एक सी होगी, 20 सेकंड में एक सी विशुद्धि होगी। जहां समसमयवर्ती जीवों के परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, उसे कहते हैं अनुवृत्तीकरण गुणस्थान। अच्छी तरह समझिए, अनुवृत्तीकरण निवृत्ति माने भेद, जहां समान समयवर्ती जीवों के परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, वो कहलाता है अनुवृत्तीकरण गुणस्थान। ये परिभाषा इतनी बड़ी दी है, इसको सरल करके ऐसे समझ लीजिए। अर्थात अनुवृत्तीकरण में प्रवेश करने वाले 10 मुनियों के परिणाम प्रति समय एक से बढ़ेंगे और प्रति समय एक से रहेंगे। भिन्न समयवर्ती के भिन्न, आगे वाले और पीछे वाले, समान समयवर्ती सबके परिणाम समान होते हैं। उसे कहते हैं अनुवृत्तीकरण गुणस्थान। अब इस अनुवृत्तीकरण गुणस्थान में क्या होता है? परिणाम और विशुद्धि की ओर बढ़े, और लिखा है इन तीनों करणों का काल उत्तरोत्तर कम होता है और परिणामों की संख्या उत्तरोत्तर अधिक होती है। अर्थात अधःकरण से अपूर्वकरण का काल कम, टाइम कम, अपूर्वकरण से अनुवृत्तीकरण का समय भी कम होता है, लेकिन परिणामों की संख्या अर्थात विशुद्धि और ज्यादा अधिक होती है। ये 9वां गुणस्थान हुआ। अब आइए 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांपराय। मैंने ये भी बताया था, वर्तमान पंचम काल में सप्तम गुणस्थान से आगे कोई मुनि महाराज नहीं जा सकते। कारण
तद योग्य सहनन नहीं होना। इसलिए वर्तमान के कोई मुनिराज कितनी अच्छी सामायिक या ध्यान लगाएं, गुणस्थान 7 से ऊपर नहीं होगा और 7 में भी स्वस्थान होगा, सातिशय नहीं। 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण हो गया, उसमें 4 विशेषताएं हो गई और आगे बढ़ी विशुद्धि, तो 9वें गुणस्थान में आ गई। तो 9वें गुणस्थान में सब जीवों के परिणाम अब एक सी स्पीड पे आ गए हैं। भावों की विशुद्धि निरंतर बढ़ रही है। अब आते हैं 10वां गुणस्थान सूक्ष्म सांपराय। जिस प्रकार धुले हुए कसूमी वस्त्र में सूक्ष्म लालिमा रह जाती है, उसी प्रकार जहाँ चारित्र मोहनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय हो जाने पर सूक्ष्म कृष्टि को प्राप्त संजुलन लोक कषाय का ही उदय पाया जाए, उसको सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून चारित्र पाया जाता है। क्या हुआ? 9वें गुणस्थान में सब जितनी कषाय वगैरह थी ना, उन सब का उपशम श्रेणी में उपशम हो गया, छपक श्रेणी में क्षय हो गया। अब क्या बचा? अब बची 9वें गुणस्थान के अंत में सिर्फ एक कषाय सूक्ष्म लोभ। बाकी सारी कषायों का उपशम या क्षय 9वें गुणस्थान तक हो जाता है। फिर समझिए, सूक्ष्म सांपराय अर्थात सूक्ष्म कषाय अर्थात सूक्ष्म लोभ। जिन मुनि महाराजों की परिणामों की विशुद्धि निरंतर बढ़ रही है, वे अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में क्या करते हैं? सारी कषाएं एक लोभ को छोड़ के सारी कषाओं का या तो उपशम कर देते हैं, उपशम श्रेणी में है तो, छपक श्रेणी में है तो क्षय कर देते हैं। अब बस्ती क्या है? मात्र लोभ बस्ती है, वो भी सूक्ष्म, बादर नहीं। तो जब मात्र सूक्ष्म लोभ बच जाए और सारी कषाएं सब पीछे हो जाएं, उपशम हो जाए उनका या क्षय हो जाए, उसे कहते हैं सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान। एक बार फिर देखिए परिभाषा, फिर देखिए, कड़ी है थोड़ी। जिस प्रकार धुले हुए कसूमी वस्त्र में सूक्ष्म लालिमा रह जाती है, कोई वस्त्र था कसूमी रंग का, उसको धोआ, धुल तो गया लेकिन हल्का सा रंग रह गया। उसी प्रकार चारित्र मोहनी कर्म की 20 प्रकृतियों का उपशम अथवा क्षय हो जाने पर सूक्ष्म कृष्टि मन सूक्ष्म पने को प्राप्त संजुलन लोभ कषाय का ही जहाँ उदय पाया जाए, उसको सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। इन मुनि महाराज ने क्या किया? मोहनी कर्म की 28 प्रकृतियां थी, 3 दर्शन मोहनी की, 25 चारित्र मोहनी की। अगर उपशम श्रेणी में चढ़े हैं तो क्या हुआ? द्वितीयोपशम सम्यक्त करते समय अनंतानुबंधी 4 और दर्शन मोहनी की 3, इन 7 प्रकृतियों का तो वहां उपशम या क्षय कर दिया। उसके बाद जब आगे बढ़े वहां द्वितीयोपशम हो गया या क्षायिक सम्यक्त हो गया। इसके बाद जब आगे बढ़े तब 9वें गुणस्थान में क्या किया? दर्शन मोहनी की 3 प्रकृतियों का तो उपशम हो गया, उपशम श्रेणी में, क्षय हो गया छपक श्रेणी में। अब चारित्र मोहनी की 4 प्रकृतियों का भी उपशम क्षय हो गया। अब कितनी बची प्रकृतियां? 21। 21 में से हम एक लोभ को छोड़ के 20 प्रकृतियों को लें, जहां 20 प्रकृतियों का उपशम और या क्षय 9वें गुणस्थान के अंत में कर दिया। और जब मात्र एक लोभ कषाय बची, वो भी बादर नहीं, सूक्ष्म, बहुत हल्की, तब उस आत्मा को हम कहते हैं इस समय ये मुनिराज 10वें गुणस्थान में आ गए हैं। जहाँ मोहनी की मात्र लोभ सूक्ष्म लोभ कषाय उदय में शेष रह जाए, उसको हम कहते हैं 10वां सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान।
देखिए क्या लिखा, इस गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून चारित्र पाया जाता है। यथाख्यात चारित्र माने पूर्ण शुद्ध चारित्र, यथाख्यात चारित्र, परम निर्मल अवस्था को प्राप्त। इससे अब यहाँ 10वें गुण स्थान में थोड़ी सी कमी रह गई है। क्या रह गई है? यथाख्यात चारित्र का काम तो लगभग हो गया, केवल सूक्ष्म लोभ रह गया। ये सूक्ष्म लोभ जो है, ये अभी कमी रहने से यहाँ यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यूनता पाई जाती है चारित्र में। जब ये भी हट जाएगा ना सूक्ष्म लोभ, तो यथाख्यात चारित्र हो जाएगा। क्या लिखा है? इस गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र से कुछ न्यून माने कम चारित्र पाया जाता है। कितनी कमी है? सूक्ष्म लोभ जितना उदय है उतनी कमी है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। ऊपर यहाँ जो आया था 10वें गुण स्थान में एक शब्द सूक्ष्म कृष्टि। ये सूक्ष्म कृष्टि क्या होती है? ये प्रश्न नंबर 26 में देखें। सूक्ष्म कृष्टि की प्राप्ति कैसे होती है? उत्तर दिया है, जो स्पर्धक अनुवृत्तिकरण के पूर्व में पाए जाते हैं उनको पूर्व स्पर्धक कहते हैं। अर्थात वर्गणाओं का समूह स्पर्धक कहलाता है। तो जो स्पर्धक कर्म के अनुवृत्तिकरण के पहले पाए जाते थे उनको कहते हैं पूर्व स्पर्धक। अनुवृत्तिकरण रूप परिणाम के निमित्त से जिनका अनुभाग अनंत गुना क्षीण हो जाता है उनको अपूर्व स्पर्धक कहते हैं। और नवीन ऐसे पहले नहीं हुए, इतनी विशुद्धि पहले नहीं हुई, तो वे अपूर्व स्पर्धक। अब आए जिनका अनुभाग अपूर्व स्पर्धक से भी अनंत गुना और क्षीण हो जाता है, उसको कहते हैं वादर कृष्टि, और क्षीण हो गया। और जिनका अनुभाग वादर कृष्टि से भी अनंत गुना क्षीण हो जाता है उनको कहते हैं सूक्ष्म कृष्टि। 10वें गुण स्थान में क्या है? यहाँ सूक्ष्म कृष्टि हो गई है। लोभ लगभग समाप्ति पे है, मान्य सूक्ष्म लोभ थोड़ा शेष है, उसे कहते हैं सूक्ष्म कृष्टि। ये सब कार्य कहाँ होते हैं? अपूर्व स्पर्धक, पूर्व स्पर्धक, वादर कृष्टि और ये सूक्ष्म कृष्टि, ये कहाँ हो रहे हैं? 9वें गुण स्थान में होते हैं। ये सब कार्य 9वें गुण स्थान में होते हैं। इस तरह 9वें गुण स्थान में एक सूक्ष्म लोभ के अलावा बाकी सारी कषायों का या तो उपशम हो गया या क्षय हो गया। उपशम श्रेणी में उपशम, क्षय छपक श्रेणी में क्षय। आगे आइए प्रश्न नंबर 27। अनुभाग, अविभाग प्रतिच्छेद, समय प्रबद्ध, वर्ग, वर्गणा और स्पर्धक किसे कहते हैं? 6 शब्द समझने वाले हैं जो आगे भी बहुत काम में आएंगे। इनकी परिभाषा क्या है? देखिए, कर्मों के फल देने की शक्ति को अनुभाग, इस कर्म का फल हल्का है, मध्यम है, तीव्र है, इसे कहते हैं अनुभाग। उस शक्ति के सबसे छोटे अंश को कहते हैं अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद शक्त्यंश, जो फल देने की शक्ति है ना, मान लो 100 है, अब उसके एक को हम कहेंगे अविभागी प्रतिच्छेद। तीसरा, संसारावस्था में समय बंधने वाले कर्म या नुकर्म के समस्त परमाणुओं के समूह को समय प्रबद्ध कहते हैं। क्या है समय प्रबद्ध? हम सभी संसारी जीवों के हमारे प्रति समय जितने कर्म और जितने नो कर्म आत्मा के साथ बंधते हैं उनकी जो गिनती है
उसे कहते हैं समय प्रबद्ध। शब्द देखिए, समय प्रबद्ध माने एक समय में बंधने वाले कर्म और नौकर्म परमाणुओं की संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। आगे आ जाएं। विवक्षित समय प्रबद्ध में सबसे कम अनुभाग शक्ति के अंश अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद जिस परमाणु में पाए जाते हैं उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग माने परमाणु। कौन सा परमाणु? जिसमें जिसमें अनुभाग शक्ति के अंश अर्थात अविभाग प्रतिच्छेद सबसे कम है उसे कहते हैं वर्ग। वर्ग माने परमाणु। आगे आइए, वर्गणा। समान संख्या वाले अविभाग प्रतिच्छेद जिनमें पाए जाएं उन सब वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। 100 वर्ग हैं और उन सब में समान संख्या वाले, मान लीजिए 100 अविभागी प्रतिच्छेद वाले हैं वे वर्ग परमाणु, तो उनके समूह को कहेंगे वर्गणा। एक वर्गणा में जितने वर्ग होते हैं वे सब समान शक्ति वाले होते हैं। तो समान शक्ति वाले वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। आगे आए। जिनमें अविभाग प्रतिच्छेदों की समान वृद्धि पाई जाए उन वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। बहुत सारी वर्गणा बनी। अब जो वर्गणाएं जिनमें शक्ति अंश की वृद्धि, शक्ति की वृद्धि समान है उनको, उनके समूह को हम कहेंगे स्पर्धक। पहले वर्ग माने परमाणु, वर्गों के समूह का नाम वर्गणा, वर्गणा के समूह का नाम स्पर्धक। अच्छी तरह समझिए, जरा भी चिंता मत करिए, परेशान मत होइए। वर्ग माने परमाणु और वर्गणा माने समान अविभागी प्रतिच्छेद वाले वर्गों का समूह, और स्पर्धक माने समान वृद्धि वाले जो वर्गणाएं हैं उनके समूह को स्पर्धक कहते हैं। इस तरह 6 शब्दों की यहाँ पर ये परिभाषा हुई। अब गुणस्थान में हम कहाँ तक आ गए थे? गुणस्थान में हम आ गए थे जहाँ दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी की 27 प्रकृतियां तो हट गई, मात्र सूक्ष्म लोग बाकी रह गए हैं। उसे हमने कहा सूक्ष्म सांपराय गुणस्थान। अब आगे आइए। निर्मली फल उपशांत मोह गुणस्थान किसे कहते हैं? 11वां। निर्मली फल से युक्त जल की तरह अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ हो जाने वाले सरोवर के जल की तरह संपूर्ण मोहिनी कर्म के उपशम से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। अब उन मुनि महाराजों की जिनके मात्र सूक्ष्म लोभ बाकी रह गया था, अब उनकी विशुद्धि और बढ़ी तो सूक्ष्म लोभ भी समाप्त हो गया। निर्मली क्या होती है? निर्मली समझिए एक तरह से जैसे फिटकरी। आपने एक पानी लिया, कुएं का पानी थोड़ा गंदा है, उसमें निर्मली फिटकरी डाल दी, सारा जितनी भी मिट्टी है नीचे बैठ जाएगी। उसी तरह उपशांत मोह में जहाँ मोहिनी कर्म पूरा उपशांत हो गया है, दब चुका है, उसका नाम होता है उपशांत मोह। ध्यान से, क्या नाम है 11वें गुणस्थान का? उपशांत मोह। 10वें गुणस्थान में मोहिनी पूरा दब गया था लेकिन सूक्ष्म लोभ बाकी रह गया था। अब 10वें गुणस्थान से जब ऊपर आए तो कैसे आए? सूक्ष्म लोभ को भी वहां से हटाया, दबाया या क्षय किया छपक श्रेणी में। तब गुणस्थान कौन सा बनता है उपशम श्रेणी का? उपशांत मोह। छपक श्रेणी में जाएंगे तो क्या बनेगा? वहां 10वें गुणस्थान के बाद
11वां गुणस्थान नहीं आता, वो सीधे 12वें गुणस्थान में आएंगे। नाम होगा क्षीण मोह। इनका सारा मोह क्षीण मन समाप्त हो चुका है। यहाँ 11वें गुणस्थान में तो जिस तरह निर्मली डालने से पानी की सारी मिट्टी नीचे बैठ गई, पानी बिल्कुल साफ हो गया, उस तरह सारे मोहनी कर्म के दब जाने उपशम श्रेणी है। उपशम हो जाने से जहाँ विशुद्ध चारित्र प्रकट हो गया है, 100% शुद्ध है, उसे हमने कहा उपशांत मोह। एक बार फिर पढ़ते हैं। निर्मली फल से युक्त जल की तरह जिस पानी में निर्मली डाल दी है, अथवा शरद ऋतु में ऊपर से स्वच्छ होने वाले सरोवर के जल की तरह, तालाब सर्दी के मौसम में कैसा होता है? पानी बिल्कुल साफ, उसकी कीचड़ सब नीचे बैठ जाती। उसी तरह संपूर्ण मोहनी कर्म के उपशम से, सारे मोहनी कर्म के दब जाने से होने वाले निर्मल परिणामों को उपशांत मोह गुणस्थान कहते हैं। मुनि महाराज का जब सारा मोहनी उपशम हो गया और उनका गुणस्थान 11वां हो गया। इस गुणस्थान का धारक जीव अंतर्मुहूर्त के भीतर आयु क्षय अथवा गुणस्थान के काल क्षय के कारण नियम से नीचे के गुणस्थान में पतित होता है, अर्थात नीचे के गुणस्थान में गिरता है। क्या मतलब? समझ में नहीं आया, समझिए। 11वें गुणस्थान में जब प्रवेश किया, संपूर्ण मोहनी कर्म को दबा दिया था। 11वें गुणस्थान का समय कितना था? मोहनी कर्म को कितने समय के लिए दबाया गया था? मात्र अंतर्मुहूर्त, मात्र चंद सेकंडों के लिए। अब चंद सेकंडों के बाद क्या होगा उनका? वो आगे बढ़ेंगे? आगे तो नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उपशम श्रेणी 11वें गुणस्थान तक होती है, इससे आगे नहीं। आगे क्यों नहीं? क्योंकि आपने जिन गुणस्थानों में आप आए हैं, ये उपशम श्रेणी के हैं। आपने चारित्र मोहनी को दबाया है। कितने समय तक वो दबे रह सकते हैं? अंतर्मुहूर्त तक, कुछ सेकंड तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो उदय में आएंगे ही आएंगे। 11वें गुणस्थान से ऊपर जाने का रास्ता बंद। उपशम श्रेणी में रास्ता नहीं मिलता, छपक श्रेणी में तो रास्ता मिलता है। तो 11वें गुणस्थान में जब आए हैं, संपूर्ण मोहनी का उपशम करके उपशांत मोह हो गया है। अब उसका काल है चंद सेकंड। अब क्या होगा? या तो उपशांत मोह का काल समाप्त होने से नीचे आएंगे, या अगर उनका वहाँ आयु समाप्त हो जाए, तब आयु समाप्त होने के बाद 11वें गुणस्थान से देव पर्याय में जाएंगे, सीधे चौथे गुणस्थान में आ जाएंगे। तो क्या उपशम, ये उपशांत मोह वाले हर मुनिराज नीचे उतरते ही उतरते हैं? हाँ, उतरते ही हैं। उपशम श्रेणी में 8, 9, 10, 11 4 गुणस्थान होते हैं। 11 के बाद उपशम वाले आगे नहीं बढ़ सकते। आगे बढ़ेंगे तो दबी हुई कषाएं वो उदय में आ जाएंगी, तो बढ़ेंगे कैसे? नहीं बढ़ सकते। इसलिए 11वें गुणस्थान से या तो उपशम का काल समाप्त होने पर नीचे उतरते हैं, और अगर 11वें गुणस्थान में आयु समाप्त हो गई, तब सीधे चौथे गुणस्थान में आते हैं, देव पर्याय में। विग्रह गति में जाते हैं तो पहले समय में चौथा गुणस्थान बन जाता है। इसलिए यहाँ क्या होगा? निश्चित समय तक रुकना होगा। आयु समाप्त होने से गिर के चौथे में आएंगे, और अगर मान लीजिए आयु समाप्त नहीं हुई, मान लो उपशांत मोह का काल मान लो 4 सेकंड है और वो खत्म होने वाला है, तो क्या होगा? खत्म होते ही
11वें गुण स्थान से 10 में आएंगे, 10 से 9 में, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, क्योंकि छठे गुण स्थान तक मुनि अवस्था है। इसलिए 11वें गुण स्थान वाले अपना उपशांत मोह का काल पूरा होने पर नीचे उतरना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये सीधे नहीं उतरते, नहीं, ऐसा नहीं कि 11 से 7 में आ जाए, ऐसा नहीं होता। 11 से 10, 9, 8, 7, 6 यहाँ तक गिरते, इसको कहते हैं उपशांत मोह गुणस्थान। फिर जरा देखिए, इस गुणस्थान का धारक जीव अंतर मुहूर्त के भीतर कुछ सेकंड में ही आयु क्षय, आयु समाप्त हो जाने, अथवा जितना 11वें गुणस्थान का काल है उसके क्षय के कारण नियम से नीचे के गुणस्थान में पतित माने गिरता है। नियम, बस समय खत्म हुआ 11वें गुणस्थान का, 10 में आए, फिर 10 से 9, 8, 7, 6 तक गिरते ही गिरते। इसके आगे क्या होता है? जैसे परिणाम वैसा गुणस्थान। अब छठे गुणस्थान में मुनिराज उतर आए और परिणाम मान लो हो गया अविरत सम्यक दृष्टि के लायक, तो छठे से चौथे में आ जाएंगे। अगर मान लो मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो छठे से पहले गुणस्थान में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ 11वें गुणस्थान से तो नीचे गिरते ही गिरते हैं। आगे आए, अब गुणस्थान 12वां क्षीण मोह गुणस्थान। उसमें शब्द था उपशांत मोह गुणस्थान 11वां, जहां मोहनी पूरी की पूरी उपशमित दब चुकी हो। उपशांत मोह, मोह के उपशांत पूरे दब जाने पर जो गुणस्थान होता है, उपशांत मोह 11वां गुणस्थान। इस गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह, अर्थात जहां संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षीण, क्षय या नष्ट हो जाने पर जो गुणस्थान होता है। क्षीण मोह गुणस्थान में जो मुनि महाराज आगे बढ़े थे वो मोहिनी कर्म को क्षय करते हुए आगे बढ़े थे। 10वें गुणस्थान में उनके भी सूक्ष्म लोक शेष रह गया था, बाकी पूरे मोहिनी का वो क्षय कर चुके थे। अब 10वें गुणस्थान के ऊपर बढ़े तब सूक्ष्म लोक का भी नाश कर दिया। संपूर्ण मोहिनी का क्या हुआ? संपूर्ण मोहिनी का क्षय हो गया। गुणस्थान कौन सा बना? 12वां। 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण मोह। जिन मुनिराज ने मोहिनी कर्म पूरा का पूरा क्षीण माने नष्ट कर दिया हो, उनका गुणस्थान 12वां होता है। अगर आप नाम से परिभाषा बनाने लगेंगे ना तो ज्ञानी बन जाएंगे। उपशांत मोह, जहां मोहिनी को दबा दिया गया हो। क्षीण मोह, जहां मोहिनी का क्षीण माने क्षय हो गया हो। ऐसे देखिए परिभाषा, क्षीण मोह गुणस्थान किसे कहते हैं? मोहिनी कर्म का सर्वथा क्षय हो जाने से, सर्वथा माने संपूर्णतया, संपूर्णतया माने 100% कंप्लीटली। मोहिनी कर्म जहाँ संपूर्ण क्षय हो गया हो और उससे जहाँ आत्मा के परिणाम स्फटिक मणि के स्वच्छ पात्र में रखे हुए जल के समान निर्मल होते हैं। आत्मा के परिणामों में से मोहिनी कर्म हट गया, परिणामों में एकदम निर्मलता बन गई। उसे कहते हैं क्षीण मोह गुणस्थान कहते हैं। अर्थात संपूर्ण मोहिनी कर्म के क्षय हो जाने से जहाँ आत्म परिणामों में अत्यंत निर्मलता आई है, उसे कहते हैं क्षीण मोह गुणस्थान। ये गुणस्थान 12वां है। इसके बाद क्या होगा इनका? ये नियम से अरहंत परमेष्टि
संयोग केवली बनेंगे। क्या छपक श्रेणी वाले नीचे नहीं गिर सकते? कैसे गिरेंगे? उन्होंने तो नीचे गिराने वाले जो कर्म थे ना, उन सबको नष्ट कर दिया। उपसम श्रेणी वाले मुनिराज के तो जो नीचे गिराने वाले परिणाम थे वो दबाए गए थे, दबे थे। और दबना होता है कुछ समय के लिए, मान लो 6 सेकंड के लिए दबे। अब 6 सेकंड बाद तो उदय में आएंगे, तो वो नीचे गिरेंगे उपसम श्रेणी वाले। छपक श्रेणी वाले, उन्होंने तो सारे कर्मों का नाश कर दिया। 10वें गुणस्थान के अंत में जब मोहनी कर्म नष्ट हो गया, तब 12वें में आए। अब नीचे गिरने का क्या काम? नीचे अब उन्हें कौन सा कर्म गिराएगा? मोहनी। मोहनी तो स्वयं समाप्त हो चुका, अब गिराने का काम नहीं। छपक श्रेणी वाले कभी पीछे नहीं लौटते, क्योंकि पीछे लौटाने वाले कर्मों का नाश करते हुए आगे बढ़े हैं, इस कारण। आगे देखिए प्रश्न नंबर 30, संयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? 13वां गुणस्थान संयोग केवली और 14वां गुणस्थान अयोग केवली। मैं आपको फिर बता दूं, हमने जो 14 गुणस्थान की चर्चा की थी, बताया था पहले 4 गुणस्थानों में सम्यक्त या मिथ्यात्व को लेकर चर्चा है। 5 में से 12वें गुणस्थान तक चारित्र मोहिनी के अनुसार चर्चा है। और 13 और 14वें गुणस्थान में दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी पूरी समाप्त, तो योग को लेकर चर्चा की गई है। नाम क्या रखा? संयोग केवली। अर्थात 12वें गुणस्थान के अंत में क्या हुआ? 12वें गुणस्थान के अंत में मोहिनी कर्म का नाश तो हो ही गया था 10वें के अंत में। अब 12वें गुणस्थान में क्या किया? 12वें गुणस्थान में जो शेष 3 घातिया कर्म और थे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन तीनों का भी नाश कर दिया। इन 3 कर्मों का नाश कब होता है? 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में होता है। इनका नाश कर दिया तो क्या हुआ? अब संयोग केवली अवस्था प्राप्त हो गई, वे अनंत परमेष्ठी बन गए। संयोग केवली का मतलब ऐसे केवली जो योग सहित हैं, ऐसे केवली जो योग सहित हैं, जिनके मन वचन काय की हलन चलन होने से अभी आत्म प्रदेशों में हलन चलन है, वो होते हैं संयोग केवली। अरहंत परमेष्ठी जब तक समव शरण में है, जब तक उनका उपदेश दिव्य ध्वनि हो रही है, तब तक संयोग केवली हैं। उसके बाद भी जब तक वे अयोग केवली नहीं बनते, तब तक संयोग केवली रहते। उनका गुणस्थान 13वां। जो अनंत भगवान समव शरण में विराजमान हैं, इनका गुणस्थान कौन सा है? 13वां। नाम क्या है? संयोग केवली। ये केवली कैसे होते हैं? इन्होंने 4 घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, अनंत चतुष्टय प्राप्त हो गया है। ये होते हैं संयोग केवली। परिभाषा देखिए, जहां घातिया कर्मों की 47, नाम कर्म की 13 एवं आयु कर्म की 3, इस प्रकार 63 प्रकृतियों के क्षय से, क्षय माने नष्ट हो जाने से, केवल ज्ञान प्राप्त होता है। मोहिनी कर्म का नाश 10वें गुणस्थान के अंत में किया था। अन्य और 3 घातिया कर्मों का नाश 12वें के अंत में किया। अब क्या हुआ? चारों घातिया कर्म नष्ट हो गए और तथा योग सहित प्रवृत्ति होती है, उसे संयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। प्रश्न, हम पूजा में तो रोज बोलते हैं कर्मन की 63 प्रकृति नाश,
कर्मों की 63 प्रकृतियों का नाश करने वाले, जीते अष्टादश दोष राशि, जिन्होंने अष्टादश माने 18 दोषों की राशि को जीत लिया हो, अर्थात कर्मों की 63 प्रकृतियों का भी नाश किया और जो 18 दोष हैं उनका भी जिन्होंने नाश कर दिया, ऐसे अरहंत भगवान होते हैं। कभी आपने ये सोचा कि ये 63 प्रकृतियां कौन सी होती हैं? नहीं सोचा। हमने बोला तो खूब, कर्मन की 63 प्रकृति नाश, लेकिन कभी सोचा नहीं कि 63 प्रकृतियों का नाश किन किन प्रकृतियों का हुआ। और सोचे भी क्यों? करणान योग पढ़ा होता तब तो ये मालूम पड़ती कि किस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का नाश होता है। करणान योग पढ़ा नहीं, पूजा करना सीख लिया, पूजा तो मन से करते। तो आइए आज कॉपी में इस बात को लिख लीजिए कि अरहंत भगवान के 63 प्रकृतियों का नाश, किन किन प्रकृतियों का नाश होता है। लिखिए, कॉपी में लिखिए। पहली घातियां कर्मों की 47 लिखें। ज्ञानावरण कर्म की 5, दर्शनावरण कर्म की 9, मोहनी कर्म की 28 और अंतराय कर्म की 5। कुल कितनी हो गई? ये हो गई 47 प्रकृतियां। घातिया कर्मों की 47 और नाम कर्म की 13। 13 कौन कौन सी? नोट कर लीजिए। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नोट करिए। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गति, त्र्यक गत्यानुपूर्वी। 4 प्रकृति हो गई, नाम कर्म की है ये सब। 13 प्रकृतियां नाम कर्म की जाती हैं, उनकी बात चल रही है। आगे लिखिए। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये 4 जातियां। लिखिए। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 4 जातियां। आगे लिखिए। स्थावर, अब चलिए सूक्ष्म, आतप, उद्योत और साधारण। गिन लीजिए। 13 हो गई ना? नहीं हुई हो तो फिर देखिए। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, त्र्यंच गति, त्र्यंच गत्यानुपूर्वी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति, स्थावर, सूक्ष्म, आतप, उद्योत और साधारण। 13। अब कल से जब पूजा करें ना तो भगवान अरहंत की 63 प्रकृतियां कौन सी हैं इसका स्मरण आना चाहिए। 47 घातिया कर्मों की हो गई, 13 नाम कर्म की हुई, 60 और 3 आयु, नरक आयु, त्रिंच आयु और देवायु। कुल मिला के 63 प्रकृतियों का नाश करके 13वां गुण स्थान प्राप्त होता है। ठीक हो गया। अभी भी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मुझसे शंका समाधान कल दोपहर 1:30 से और 4 तक कर लें। आगे क्या लिखा देखिए। इसे एक बार फिर देखते। जहां घातिया कर्मों की 47, नाम कर्म की 13 एवं आयु कर्म की 3, इस प्रकार
63 प्रकृतियों के क्षय से केवल ज्ञान प्राप्त होता है तथा योग सहित प्रवृत्ति होती है, अर्थात मन वचन काय की हलन चलन रहती है। उसे सयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में आत्मा अनंत चतुष्टय 4 घातीय कर्मों को नाश किया। अनंत चतुष्टय देखिए, ज्ञानावरणी नाश हुआ, अनंत ज्ञान। दर्शनावरणी नाश हुआ, अनंत दर्शन। मोहिनी का नाश हुआ, अनंत सुख। और अंतराय के नाश होने से अनंत वीर। 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए अरहंत भगवान के। एवं नव केवल लब्धि से युक्त होता है। केवल लब्धि माने क्षायिक लब्धियां। ये 9 कैसी होती हैं, ये भी देख ले जरा। ज्ञानावरणी के नाश होने से क्षायिक ज्ञान। दर्शनावरणी नाश हुआ, क्षायिक दर्शन। दर्शन मोही के नाश होने से क्षायिक सम्यक्त। चारित्र मोह के नाश होने से क्षायिक चारित्र। ये क्षायिक केवल लब्धियां हैं। और 5 अंतराय के नाश होने से क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। हम बोलते हैं नव केवल लब्धि रमा धरंत। हे भगवान, आप 9 केवल लब्धि या क्षायिक लब्धि रूप लक्ष्मी के धारण करने वाले हैं। सकल ज्ञाय की स्तुति में ये पंक्ति आती है, नव केवल लब्धि रमा धरंत। वो ये 9 क्षायिक लब्धियां हैं। फिर देखें, इस गुणस्थान में आत्मा अनंत चतुष्टय एवं नव केवल लब्धि या क्षायिक लब्धि से युक्त होता है। घाती कर्म का क्षय होने से वे जिनेन्द्र अथवा अरिहंत कहलाते हैं। आत्मा के असली शत्रु हैं घातिया कर्म, और इनको नष्ट हो गए तो अरिहंत, जिन्होंने संपूर्ण शत्रुओं को, घातिया कर्मों को नाश कर दिया, वे अरिहंत भगवान हैं। तीर्थंकर अरहंत के समव शरण की रचना होती है। तीर्थंकर अरहंत के तो समव शरण बनता है। तो सामान्य केवली का क्या होता है, उनकी गंध कुटी की रचना देवलोक करते हैं। उसमें क्या उनका उपदेश होता है? हाँ, उपदेश होता है। दिव्य ध्वनि तो तीर्थंकरों की होती है, सामान्य केवलियों का उपदेश होता है। इस तरह 13वां गुणस्थान हुआ। एक गुणस्थान और कर लेते हैं आज, तो 14 गुणस्थान आज पूरे हो जाएंगे। आइए, प्रश्न नंबर 31, अयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? नाम देखिए, अयोग केवली, जो केवली तो हों पर जिनके योग माने मन वचन काय की हलन चलन के कारण आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन न हो रहा हो, वे अयोग केवली 14वें गुणस्थान वर्ती हैं। ये अरहंत भगवान 14वें गुणस्थान में कब आते हैं? बस आयु के अंत होने से कुछ समय पूर्व 14वें गुणस्थान में आते हैं। 1 सेकंड से कम समय इसमें लगता होगा, बहुत कम समय। उसे कहते हैं अयोग केवली। परिभाषा देखते हैं, जहां मन वचन और काय इन तीनों योगों का सर्वथा अभाव हो जाता है, और मन वचन काय की हलन चलन से आत्म प्रदेशों के हलन चलन का कोई संबंध नहीं। मन वचन काय में भी हलन चलन नहीं और आत्म प्रदेशों में भी हलन चलन नहीं।
उसे अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान का काल आ ई उ रि रि इन 5 लघु स्वर के उच्चारण काल के बराबर है। ये 5 शब्द हुए आ ई उ रि रि, इनको बोलने में जितना समय लगता है उतना समय इस 14वें गुणस्थान का है। इनके बोलने में तो समय ज्यादा भी लग सकता है और कम भी। अगर कोई बोले ना आई उरी लिली तो कम समय लगा, कोई बोले आई उरी लिली तो बहुत समय लगा, और इससे भी कोई धीरे बोले तो और कम समय लगा। तो फिर समय कैसे फिक्स होगा इसका? आचार्य ने एक दिन बताया, एक होते हैं रिद्धिधारी मुनि महाराज जिनको वचन बल रिद्धि होती है। ध्यान से सुनिए, वह वचन बल रिद्धि कैसी होती है कि द्वादशांग के अरबों खरबों श्लोकों को जो अंतर मुहूर्त में बोल लेते हैं। फिर सुनिए, द्वादशांग जिनवाणी है उसमें अरबों खरबों श्लोक हैं। उन अरबों खरबों श्लोकों को जो वचन बल रिद्धिधारी मुनिराज एक अंतर मुहूर्त माने 48 मिनट में बोल लेते हैं, उच्चारण कर लेते हैं, ऐसे मुनिराज इन 5 अक्षरों को बोलने में जितना समय लगाएं उतना समय अयोग केवली गुणस्थान का है। क्या मतलब? 1 सेकंड से भी बहुत कम, इतना समय मात्र है। देखिए, इस गुणस्थान का काल आ ई उ रि रि इन 5 लघु स्वर के उच्चारण काल के बराबर है। इसके उपांत समय में, उपांत माने अंतिम से पहले समय में 72 और अंत माने अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय होता है। क्या मतलब? प्रकृतियां होती हैं 148, उसमें से 63 प्रकृतियों का नाश तो जब केवली बने तब हो गया। अब कितनी बची? 85, 85। इन 85 का नाश कहाँ होता है? 14वें गुणस्थान के अंतिम में 2 समयों में होता है। तो अंतिम समय में कितना लिखा? 13 प्रकृतियों का, और अंतिम से पहले हो जाता है 72 प्रकृतियों का। 72 का अंतिम से पहले, अंतिम में 13। देखिए क्या लिखा, इसके उपांत समय में 72 और अंत समय में 13 प्रकृतियों का क्षय होता है। 63 पहले गई, 85 अब गई, 148 प्रकृतियां समाप्त हो गई, और बस तुरंत एक समय में वह आत्मा कर्म रहित होकर सीधी मोक्ष में पहुंच जाती है। कर्म बंध से मुक्ति होते ही आत्मा के प्रदेश एक समय में ऋजु गति से सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। इसे एक बार फिर देखें, अयोग केवली गुणस्थान किसे कहते हैं? जहाँ मन वचन और काय इन तीनों योगों का सर्वथा अभाव हो जाता है। मन वचन काय के कारण अब आप्त प्रदेशों में अब परिस्पंद नहीं हो रहा, उसे अयोग केवली गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान का काल आ ई उ रि रि इन 5 लघु स्वर के उच्चारण काल के बराबर है। जितनी समय में ये 5 लघु अक्षर बोले जाते हैं मात्र उतना है, 1 सेकंड से भी कम। इसके उपांत माने अंतिम से पहले समय में 72 और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय होता है। 85 प्रकृति बची थी, 148 में 63 पहले गई जब केवली बने थे, अब 85 गई बची तो अंतिम 2 समयों में जाती हैं।
पहले 72, अंतिम समय में 13। और कर्म बंध से मुक्ति होते ही आत्मा के सारे प्रदेश एक समय में ऋजु गति, सीधी गति से, सीधी गति 90% डिग्री का एंगल बनाइए, बिल्कुल सीधी गति से सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। अर्थात वह आत्मा कर्म रहित हो जाती है और सीधी जहां हो वहां से सीधे ऊपर सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाती है। बस आज की पढ़ाई इतनी। अब कल जो आज पढ़ाया है इसका रिवीजन कराएंगे और आगे सिद्धालय की बात करेंगे। हम सबका लक्ष्य क्या है? हे भगवान, एक दिन सिद्धालय तो पहुंचना ही है। सिद्धालय पहुंचना है तो गुणस्थान तो जानने हैं ना। अभी तो पहले गुणस्थान में पड़े हुए हैं अधिकांश लोग, और पहले से 14वें तक पहुंच के सिद्ध कैसे बनेंगे, इसकी कहानी इन गुणस्थानों से मालूम पड़ती है। हमको गुणस्थान जानने से लाभ क्या हुआ? मुझे पहुंचना तो 14वें गुणस्थान के बाद में सिद्धालय है, और अभी तो पहले में पढ़ा हूं। तो मैं अपने परिणामों की विशुद्धि कैसे बढ़ाऊं, जो बढ़ते 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 मैं भी सिद्ध बन जाऊं। यही भावना भाएं। हे भगवान, हमारी आत्मा के साथ लगा हुआ ये कर्म कलंक कब नष्ट होगा, कब हम सिद्ध बनेंगे? भावना भाएंगे तो ये सब बातें सिद्ध परमेष्टि पद की प्राप्ति अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य सिद्ध पद प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र।